भारत के इतिहास में कई युद्ध लड़े गए, कुछ सत्ता के लिए, कुछ विस्तार के लिए, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो केवल और केवल स्वाभिमान के लिए लड़ा गया। नमस्ते दोस्तों। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक संकरा रास्ता है, जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है। लेकिन इतिहास गवाह है कि 18 जून 1576 को यह पीली मिट्टी लाल हो गई थी। यह कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच हुए उस महायुद्ध की, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। क्या वाकई मुगलों ने यह युद्ध जीता था, या फिर यह प्रताप की कूटनीतिक जीत थी? चलिए इतिहास के पन्नों से धूल हटाते हैं। 1576 तक मुगल बादशाह अकबर लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था। बड़े बड़े राजाओं ने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी चट्टान थी जो झुकने को तैयार नहीं थी। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 बार अपने दूत भेजे, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। प्रस्ताव साफ था, हमारी अधीनता स्वीकार करो, मेवाड़ तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब भी उतना ही साफ था, मैं घास की रोटियां खा लूंगा। जब बातचीत के रास्ते बंद हो गए तो युद्ध अनिवार्य हो गया। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजी। यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। मुगलों के पास संख्या बल था तो प्रताप के पास मनोबल था। मुगल सेना लगभग 5000 से 10,000, विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार, सैनिक, तोपखाना, हाथी और बंदूकें। नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खान के हाथ में। मेवाड़ सेना लगभग 3000 सैनिक, इसमें राजपूत, अफगान और भील आदिवासी शामिल थे। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग इसे हिंदू मुस्लिम युद्ध कहते हैं, लेकिन जरा देखिए, मुगलों की सेना का सेनापति एक हिंदू राजा मानसिंह था और महाराणा प्रताप की सेना का हरावल दस्ता, सबसे आगे लड़ने वाली टुकड़ी का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान हाकिम खान सूरी कर रहे थे। साथ ही राणा पूंजा भील अपनी आदिवासी सेना के साथ पहाड़ियों पर मोर्चा संभाले हुए थे। ये लड़ाई धर्म की नहीं, आजादी की थी। प्रताप की रणनीति थी गोरिल्ला युद्ध। वो हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में दुश्मन को फंसाकर हमला करना चाहते थे, जहां मुगलों की बड़ी सेना और तोपें बेकार हो जाएं। तारीख 18 जून 1576, सुबह का समय। जैसे ही मुगल सेना दर्रे में दाखिल हुई, मेवाड़ के वीरों ने उन पर काल बनकर हमला बोल दिया। पहला हमला इतना भीषण था कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हाकिम खान सूरी और उनके अफगानों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इतिहासकार बदायूनी, जो खुद इस युद्ध में मौजूद था, उसने लिखा है कि गर्मी और धूल इतनी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। तभी वह पल आया जो इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप ने युद्ध के मैदान में मुगलों के सेनापति मान सिंह को हाथी पर बैठे देखा। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाई। चेतक, जो हवा से बातें करता था, उसने अपने दोनों अगले पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए। प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह पर वार किया। मान सिंह हौदे में झुक गया और बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया। हाथी की सूंड में लगी जहरीली कटार से चेतक का पिछला पैर बुरी तरह कट गया। चेतक घायल था और मुगल सैनिकों ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया था। स्थिति गंभीर थी। ऐसे समय में मेवाड़ का एक और वीर सामने आया, झालामान झाला भीदा। झालामान ने प्रताप का राजमुकुट और छत्र अपने सिर पर रख लिया और मुगलों को ललकारा। मुगलों को लगा कि वही महाराणा हैं और वे उन पर टूट पड़े। मान के बलिदान ने प्रताप को निकलने का मौका दिया। घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर रणभूमि से दूर भागा। रास्ते में एक बड़ा बरसाती नाला आया। घायल होने के बावजूद चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और नाले को पार कर गया। लेकिन उस छलांग ने उसकी बची हुई जान भी ले ली। जहां चेतक गिरा, वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उस दिन कठोर हृदय वाले प्रताप की आंखों में भी आंसू आ गए थे। युद्ध खत्म हुआ। मैदान पर लाशों का ढेर था, जिसे रक्त तलाई कहा गया। तकनीकी रूप से मुगल मैदान में डटे रहे, लेकिन क्या वे जीते? नहीं। युद्ध का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, और अकबर इसमें पूरी तरह विफल रहा। प्रताप हाथ नहीं आए। इसके बाद प्रताप ने जंगलों से अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने भामाशाह की मदद से फिर सेना जुटाई और मुगलों से अपने कई किले सिवाय चित्तौड़ के वापस जीत लिए। अकबर के पास सत्ता थी, दौलत थी, विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप के पास जो था वो किसी बादशाह के पास नहीं था। अपनी मिट्टी के लिए अटूट प्रेम और कभी न झुकने वाला सिर। हल्दी घाटी का युद्ध हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी होने पर भी
अगर हौसला बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दी जा सकती है। अब्राहम लिंकन से लेकर वियतनाम के योद्धाओं तक सबने प्रताप के जीवन से प्रेरणा ली है। अगर आपको मेवाड़ के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व है तो कमेंट में जय मेवाड़ या जय महाराणा जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।